कक्षा 12वीं हिंदी। क्या लिखूं पाठ का प्रश्नोत्तर देखते हैं। असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। लेखक ने ऐसा कहने का क्या आशय है। बख्शी जी का खूंटी से आशय भाषा शैली अथवा साधन। टोपी से तात्पर्य मानव मन में उत्पन्न भाव या निबंध की विषय वस्तु, अर्थात यदि लेखक के मनोभाव है तो उसके आधार पर भाषा तैयार कर रचना कर सकता है, क्योंकि भाषा भावों का अनुकरण करती है। प्रश्न नंबर 2, प्रगतिशील जीवन को निबंधकार ने परिभाषित करने की कोशिश की है, आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। मानव जाति के इतिहास में ऐसा कभी भी समय नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता अनुभव न की गई हो। समय समय पर अनेक समाज सुधारकों का जन्म हुआ, किंतु सुधारों का कभी अंत नहीं हुआ। हमारे देश के इतिहास में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक जय, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों का जन्म हुआ है, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन का प्रयास किया है। वैसे भी सुधारकों का दल नगर नगर, गांव गांव, प्रदेश तथा राष्ट्र में होता है। यह भी सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते हैं। ना दोषों का कभी अंत होता है, न सुधारों का। यह प्रक्रिया सतत चलती जाती है। जो कभी सुधार थे वे ही आज दोष हो गए हैं। उन सुधारों में फिर नए सिरे से सुधार किए जाते हैं। तभी तो इस जीवन को निबंधकार ने प्रगतिशील जीवन के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न 3, मानव समाज में निरंतर सुधार प्रक्रिया क्यों जारी रहती है। मानव समाज का इतिहास ही परिवर्तन का इतिहास है। यह संसार चक्रवत परिवर्तनशील है। परिवर्तन का अपर रूप ही सुधार है। आदिकाल से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसी को सुधार की संज्ञा दी गई है। मानव समाज में दिन प्रतिदिन नाना दोषों का आविर्भाव होता है तथा उसको दूर किया जाता है। 4, निबंध लेखन की कुछ विशिष्टियाँ लेखक ने क्या लिखूं इस निबंध में बताई है, जो उसे आख्यायिका लेखन से अलग करती है। उन्हें अपने शब्दों में बताइए। आख्यायिका शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा है जिसमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण मिलता है, जबकि निबंध मन की स्वच्छंद रचना है। इसमें मनोभाव की अभिव्यक्ति ही मुख्य है, अर्थात निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है, न कल्पना की महिमा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती। क्यों? दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है, परंतु जब ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, इन तीनों का संगम हो जाता है, तब उसकी ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत होती है। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। लेखक द्वारा ऐसे कहने के पीछे क्या आशय है। तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है से आशय, तरुण अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे अपने भविष्य को बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तरुण क्रांति के स्वयं ऊर्जा युक्त होने के कारण समर्थक होते हैं। क्योंकि वर्तमान प्रयास और परिश्रम का काल होता है, अतः तरुणों को उत्साह को देखकर लगता है मानो वे भविष्य को ही वर्तमान में खींच कर लाना चाह रहे हो। तरुणों के विपरीत वृद्धों में स्वाभाविक कार्य क्षमता के अभाव में प्रतीत होती है, जो उनको प्रिय भी होती है। वे अतीत गौरव में जीने के हिमायती होते हैं। वृद्ध भविष्य से परे होते हैं। ऊर्जा व शक्ति को हीनता व क्रिया भाव के कारण वर्तमान से उन्हें कैसे मोह भी हो सकता है, अतः वे अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। वस्तुतः वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं।